ब्राह्मण का काट ब्राह्मण ही हो सकता है। तेज नारायण जी दो बार सांसद रह चुके हैं। बबूर तो आम मिल गया, तो लाल झंडे का इलाका है। मंजू जी दो बार विधायक रह चुकी है। लाल झंडे का गढ़ नहीं रहा है कभी। नहीं, बक्सर हम ये करेंगे, बक्सर क्यों नहीं, आप बताइए बक्सर क्यों नहीं हो सकता अगर डुमरांव से हमारे विधायक है। मैं ये दावा करता हूँ कि आने वाले समयों में ये तिरंगा का गढ़ रहेगा, था और है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तमाम पार्टियां अपने तरीके से तैयारी करना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बक्सर संसदीय क्षेत्र से फिलहाल अश्विनी कुमार चौबे सांसद है, लेकिन इनको हराने के लिए महागठबंधन में होड़ मचा है। महागठबंधन में जितने भी दल शामिल है सब कह रहे हैं कि इस बार हमारा प्रत्याशी ही इनको शिकस्त दे पाएगा। कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया और दमखम से कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी की जाएगी। वहीं माले ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन किया और माले ने कहा कि इस बार बक्सर संसदीय सीट से हमारे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यह लाल झंडे का गढ़ रहा है। लाल झंडे के लोग यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। तेज नारायण यादव 2 बार सांसद रहे हैं, इसलिए लाल झंडे की दावेदारी मजबूत होती है, ऐसा कहना है माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का। एक बात तो ज़रूर है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव में 19 सीट हमें मिली थी और 19 में हम 12 पर जीते थे। और तब आमतौर पे लोग कह रहे थे कि माले वालों को कुछ और ज़्यादा सीट मिलती तो चुनाव का परिणाम कुछ और होता। तो हमें लगता है कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा सीट मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी हम लड़ेंगे ढंग से लड़ेंगे और जीत की गारंटी करनी है। और इसीलिए निश्चित तौर पर बक्सर क्यों नहीं हो सकता। बक्सर के साथ साथ किस चीज़ से होनी चाहिए? नहीं, बक्सर हम ये करेंगे, बक्सर क्यों नहीं, आप बताइए बक्सर क्यों नहीं हो सकता अगर डुमरांव से हमारे विधायक है। अगर बक्सर से तेज नारायण जी दो बार सांसद रह चुके हैं, तो लाल झंडे का इलाका है। मंजू जी दो बार विधायक रह चुकी है। इसीलिए हमें लगता है कि बक्सर भी निश्चित तौर पर, हमसे अगर पूछिएगा तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि हाँ एक संभावना में सीट है, और बाकी जो तय होगा होगा। इस दावे को खारिज करते हुए बक्सर के एमएलए मुन्ना तिवारी ने कहा यह कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का यह पुराना सीट है और कांग्रेस यहां से चुनाव जीतते रही है। भले ही हालात बाद में बदले तो राजद के खेमे यह सीट चला गया, लेकिन कांग्रेस की दावेदारी भी कम नहीं होती है, क्योंकि अगर अश्विनी कुमार चौबे जो कि जाति से ब्राह्मण है, अगर उनको हराना है तो किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को ही मैदान में आना चाहिए, तभी उनको शिकस्त दे पाएगा। क्योंकि बिना सवर्णों के वोट लिए अश्विनी कुमार चौबे को हराना मुश्किल होगा। देखिए, परंपरागत सीट तो कांग्रेस की रही है, लेकिन जिस तरीके से राजीव गांधी इंदिरा जी की हत्या के बाद हमारी कांग्रेस डिटेरिएट की और उसका लाभ हमारे, चूंकि महागठबंधन हुआ करता था या हुआ है हमारे राजद के साथ, तो यहाँ राजद बड़े भाई के रोल में है और कांग्रेस केंद्र में बड़े भाई के रोल में अपना धर्म निभाती आई है। तो इस बीच में जो डिटेरिएशन हुआ, गिरावट हुई हमारी पार्टी में, तो इसके चलते राजद के खाते में वो सीट चला गया। लेकिन राजद 2-3 बार यहाँ से हारता हो और एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ कांग्रेस देती हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण का काट ब्राह्मण ही हो सकता है और हमें मास लेवल पर ब्राह्मण वोट की ज़रूरत है। और ब्राह्मण वोट जब मिलता है, अपर क्लास के वोट ब्राह्मण के साथ आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे। और हमारे महागठबंधन के जो 6 दल घटक दल हैं, उनकी वोट बैंक हमारे साथ है, वो भी वोट बैंक आएंगे, तब हम आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, मेरा मानना है। अब राजनीतिक सर्वेकार क्या कहते हैं, ये तो महागठबंधन के नेताओं के ऊपर निर्भर करता है कि महागठबंधन के नेता इस पर क्या निर्णय लेते हैं। लाल झंडे का गढ़ नहीं रहा है कभी का। बबूर तो आम मिल गया, वो उसका अगर स्वाद ले लिए तो हम ये नहीं मानते हैं कि लाल झंडा का ये गढ़ है। ये तिरंगा झंडा का गढ़ है। कभी जोड़ा बैल, गाय बछड़ा और हाथ का पंजा निशान ही यहाँ का शोभा हुआ करता था। तो मेरा ये मानना है कि कभी ये लाल झंडे का गढ़ नहीं रहा है, ये तिरंगे का गढ़ रहा है और ये परंपरागत वोट कांग्रेस का रहा है। और जो भी अपर क्लास है, दलित हैं, अकलियत हैं, ये तमाम वोट बैंक कांग्रेस के हुआ करते थे। और मैं उस वोट बैंक में सेंध लगाने का काम मैं एकदम गर्व से कहता हूँ कि इस धरती पर मैंने तिरंगे को बुलंद किया है। बक्सर की धरती पर यह धरती भारतीय जनता पार्टी की थी, जनसंघ की थी, और मैं 2 बार उनके हौसले को तोड़ने का काम किया हूँ मैंने। और मैं ये दावा करता हूँ कि आने वाले समयों में ये तिरंगा का गढ़ रहेगा, था और है। हर पार्टी चाहती है कि बक्सर का सांसद
उसके पार्टी से बने, इसीलिए माले भी दावा कर रही है, इसीलिए कांग्रेस भी दावा कर रही है। राजद का भी दावा कुछ कम इसलिए नहीं बनता है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, वह सांसद भी रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा यहाँ का सीट किसके पास जाएगा और कौन भाजपा को हराएगा या खुद हार जाएगा। मैं बक्सर से विमल कुमार,